हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 2 की, जो कि साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, क्लास 7 के लिए जारी की गई है। ये 16 सितंबर की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब हम वर्कशीट को देखेंगे तो उसका टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम, और ये आपका जो चैप्टर है मोशन एंड टाइम, ये उससे ली गई है। एनसीईआरटी का आपका चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम उससे लिया गया है। चलो देख लेते हैं क्या कहती है वर्कशीट। चलिए देखते हैं। ये कहता है रवि वॉज एगर टू गो टू हिज स्कूल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ही वॉज फ्रिक्वेंटली लुकिंग एट वॉल क्लॉक। तो रवि एक बच्चा है, वो स्कूल जाने के लिए बहुत तेज़ी से तैयार हो रहा है, और वो काफ़ी समय बाद स्कूल जा रहा है। तो वो सोच रहा है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, इसलिए बार बार घड़ी, उसकी दीवार घड़ी जो लगी है उसकी दीवार पे, उसके घर की दीवार पे, उसे देख रहा है। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है मैनी नेचुरल इवेंट्स रिपीट्स themselves after a definite interval of time. For example, a day, a month and a year all are the fixed interval of time. अब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम कैसे है कि हर 24 घंटे में एक दिन होता है, हर लगभग 30 दिनों में एक महीना होता है, और 365 दिनों में एक साल होता है। तो अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द फॉल। तो ये पूछ रहा है रवि क्या जो देख रहा था बार बार वॉल क्लॉक में। तो रवि वॉल क्लॉक में बार बार समय देख रहा था, क्योंकि वो लेट नहीं होना चाहता था स्कूल के लिए, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद जा रहा था। व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम। तो रवि क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकता है इसी चीज़ को जानने के लिए, यानी समय को जानने के लिए। तो मेरे हिसाब से वो घड़ी ही देख सकता है मेनली जानने के लिए समय को, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है राइट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन ड्यूरेशन, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट। तो ये क्या कहलाता है, ए डे, ये कहलाता है डे को, ठीक है। फिर द ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट, ये कहलाता है मंथ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन, ये कहलाता है ईयर, ठीक है। तो अब आगे देखते क्या कहता है ये। आगे क्या कह रहा है ये, आगे आप लोगों को कई तरह की घड़ियाँ दिखा रहा है। वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक जो टेबल पर रखी जाती है, डिजिटल क्लॉक आप लोगों ने कई जगह अपने लैब्स वगैरह में देखी होगी, लैब्स में या फिर आप कहीं शॉप्स में जाएं तो आपको ये वॉल देखने को मिलेगी। और अब आप लोगों को आप लोग जो बच्चे पहनते हो, बहुत से बच्चे स्मार्ट वॉच जो पहनते हो, यानी कि वो वॉच जो फ़ोन भी कर सकती है, फ़ोन की फीचर्स भी रखती है अपने अंदर, और एक वॉच का फीचर रखती है, वो कहलाती है स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो ये सब आप पहनते हो, देखते हो। अब तो क्या होता है, क्लॉक्स में एक और वॉचेस में एक कॉमन मैकेनिज्म यूज़ होता है मेजरिंग के लिए, किसके टाइम के मेजरिंग के लिए, जैसे कि इस घड़ी में दिया हुआ है ना। तो ये क्या दिखाया गया, इसमें दिखाया गया क्लॉक्स और वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। और इसमें मेजरिंग डिवाइस क्या हो सकता है, एक तरह से एक ये है क्या, सिंपल पेंडुलम। जब ये घूमता है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ जाता है और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आता है, तो ये क्या करता है, ये अपनी पोजीशन ए से बी और फिर बी से वापस ए के जब आता है तो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में आता है, ये फिक्स्ड टाइम में आता है, इसे कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है बच्चों। तब जरा क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। ये कह रहा है क्लॉक मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन periodic motion is that of simple pendulum. A motion that repeats itself after certain time interval is called periodic motion. For example, motion of earth around, motion of a swing, etc. तो क्या है ये पीरियोडिक मोशन, जैसा कि आपको बताया। पीरियोडिक मोशन क्या है, ए मोशन दैट रिपीट itself आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वो मोशन जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पीरियोडिक मोशन। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है ये द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन और एन ऑसिलेटरी मोशन।
यानी कि ये अगर पेंडुलम है, इसका यहाँ से यहाँ पे जाना, यानी ए पोजीशन से बी पे जाना, इधर जाना, टू एंड फ्रो होना, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आपकी फिगर में भी दिया हो, चाहे तो वापस देख लीजिए अपनी फिगर को। ये यानी इधर से इधर जाना और फिर वापस आना। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। The pendulum completes one oscillation when its bob moves from one extreme position A to other extreme position B and comes back to A। यानी कि ये आपका पेंडुलम है, ये सीधा खड़ा है। अब अगर ये पोजीशन A से B तक मूव करे तो और फिर वापस आ जाए, तो ये क्या कहलाता है? वन ऑसिलेशन कहलाता है। ये कहलाता है वन ऑसिलेशन। ठीक है, ए पे मतलब जहाँ से वो चला था वहीं पे वापस आ जाने की पोजीशन को क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑसिलेशन। आगे क्या कहना है? द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इस टाइम पीरियड। तो यहाँ से यहाँ ये ए से बी पे जाना, ए से बी पे जाना और वापस ए पे आना, इसमें जो टाइम लगता है वो कहलाता है एक टाइम पीरियड, जो कि पीरियोडिक मोशन है और फिक्स टाइम इंटरवल में होता है। ठीक है, चलो आगे देखते क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यूनिट ऑफ टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, इट्स सिंबल इज एस। तो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ टाइम है सेकंड है, उससे एस है। द लार्जर यूनिट टाइम और मिनट्स, मिनट MIN है और आवर्स क्या है? H है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका? पीरियोडिक मोशन का, है ना, पीरियोडिक मोशन का, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। फिर है व्हाट डू मीन बाय टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या कहलाता है ऑसिलेशन का? टाइम पीरियड कहलाता है ये, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, फिर है आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम, एनी टू बेनिफिट्स। तो बच्चों ये आप खुद लिखिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट होते हैं अगर आप काम जो है अपना सही समय पर करते हैं। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।